अब हम लोग बनाएंगे अ बेसिक बैकएंड ऑफ स्टूडेंट, जिसमें हम क्या करेंगे, थ्रेड ऑपरेशन। थ्रेड ऑपरेशन क्या होता है वो आप सबको और मैं आपसे बोल लेगा। तो फ्लास्क में कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ये आप स्क्रीन में जो देख रहे हो ये है एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। ठीक है। इस स्ट्रक्चर में हम लोग कुछ नहीं कर, मतलब जो छोटा छोटा प्रोजेक्ट है बस प्रैक्टिस के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर में बनाते हैं। जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है उन सभी का स्ट्रक्चर अलग होता है, वो सब हम लोग इन फ्यूचर आएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं ऐप डॉट पाई क्या है। ऐप डॉट पाई है आपके प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट, जहां से आपका प्रोजेक्ट कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो वो ऐप डॉट पाई से ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो। गॉट इट। अब डीवी डॉट पाई, तो हम लोगों को एक स्टूडेंट CRUD ऑपरेशन करना है। तो CRUD ऑपरेशन ऑब्वियसली कहाँ होता है, डेटाबेस में। तो हम लोगों को फ्लास्क के साथ डेटाबेस कनेक्ट करना हो, तो इसके लिए डीवी डॉट पाई, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेंगे। राइट। अब कन्फिग डॉट, अब डेटाबेस कौन सा डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या है, पासवर्ड क्या है, होस्ट क्या है, वो सब देना होगा ना। तो वो सब हम लोग कॉन्फ़िग डॉट पाई के अंदर देंगे। वो सब हम लोग डीबी डॉट पाई के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्फ़िग डॉट पाई से ही प्रैक्टिस करना इज अ बेस्ट प्रैक्टिस। क्यों, ये हम आगे जाके इन डिटेल सीख। और एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। राइट। तो ये चीज क्या है, इस फाइल के अंदर हम लोग लिखेंगे कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कौन कौन सा पैकेज यूज कर रहे हैं। अगर हम लोगों का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो तो बहुत सारे पैकेज यूज हो सकते हैं, 10 नंबर काउंट ऑफ 1000 100 हो सकता है। तो उन सभी को एक ही फोल्डर के अंदर देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। राइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये चीज काम कैसे करती है, एक फ्लो चार्ट के द्वारा हम इसको समझेंगे। तो दिस इज द फ्लो चार्ट, दिस इज द फ्लो चार्ट, जहाँ पे ये जो ऐप डॉट पाई है ये आपका एंट्री पॉइंट है। ठीक है। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट होगा चीज, जब हम लोग पाई स्पेस ऐप डॉट पाई लिखेंगे तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो। ऑब्वियसली कनेक्शन एस्टैब्लिश तो होगा इनहेरिटेंस। तो वो कैसे करेंगे, ऐप डॉट पाई का कोड एग्जीक्यूट होते होते सबसे पहले वहां पे डेटाबेस का कोड आएगा। तो ऐप डॉट पाई क्या करेगा, ऐप डॉट पाई डेटाबेस को रिक्वेस्ट हो, किससे रिक्वेस्ट भेजेगा, विद द कन्फिग। कन्फिग क्या है, कन्फिग है कि डेटाबेस का नाम, रूट, पासवर्ड वगैरह वगैरह। डेटाबेस रिक्वेस्ट करेगा कन्फिग को। पहले चेक होगा कन्फिग के अंदर जितना भी सब चीजें वो सही है कि गलत है। अगर सही हुआ तो कन्फिग रिक्वेस्ट करेगा डेटाबेस को, ए ओके इज इट फाइन, नाउ यू कैन कनेक्ट। देन डेटाबेस रिस्पॉन्स करेगा फिर से ऐप डॉट पाई को, और हम लोगों का कोड रन हो जाएगा। जैसे हम लोग कोड रन कर रहे थे, यहाँ पे यूआरएल दिखा रहा था, वैसे ही यूआरएल हम लोगों को दिखाएगा। बिटवीन ऑफ दिस एनी फेज में अगर कोई प्रॉब्लम आया, किसी भी फेज में अगर कोई प्रॉब्लम आया तो वहीं पे हम लोगों का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा और दिखा देगा देयर इज अ प्रॉब्लम। गॉट इट। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करेंगे वो ऐप डॉट पाई से जाएगा डेटाबेस के पास। कॉन्फ़िगरेशन बस एक ही बार चेक होगा, कब चेक होगा, जब हम प्रोजेक्ट को रन करें उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन चेक। उसके बाद जो भी होगा डेटाबेस से ही ऐप का डायरेक्ट कनेक्शन होगा। तो एक बार रन हो गया, तो मान लो हम लोगों ने कोई एपीआई हिट किया है तो वो कैसे आएगा, ऐप डॉट पाई से डायरेक्ट डेटाबेस में आएगा। डेटाबेस के में आके वो चेक होगा, अगर करेक्ट हुआ तो डेटाबेस उसको रिस्पॉन्स करेगा, नहीं तो एरर्स होगा। ये हम लोगों का मेन फंड है। ठीक है। अब हम लोग जो बनाएंगे, हम लोगों का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ये है। तो हम लोग जो कोड लिख रहे थे फिलहाल के लिए हम लोगों का ये कोड है, इसी में हम लोग करेंगे। तो जो जो फोल्डर था हम वो फोल्डर बना लेंगे। सबसे पहले था डीबी डॉट पाई, फिर था config डॉट पाई, फिर था requirements डॉट txt। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हम लोगों को कुछ पैकेजेस चाहिए। फर्स्ट है फ्लास्क, सेकंड है माई एसक्यूएल के साथ फ्लास्क को कनेक्ट करने के लिए एक पैकेज होता है जिसको बोलते हैं पाई माई एसक्यूएल। इन दोनों पैकेज का हम लोगों को जरूरत पड़े। अब
इन दोनों पैकेज के साथ साथ दोनों पैकेज का वर्जन भी लिखा जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वर्जन लेता हूँ जो लेटेस्ट वर्जन है, ये आप गूगल से देख सकते हो क्या है क्या नहीं है, बहुत आसान है। और पाई माई एसक्यूएल का है 1.15, राइट। तो ये दो पैकेज हम यूज करें, तो इन दोनों पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एनवायरनमेंट चलाएंगे, एनवायरनमेंट हम लोग पहले भी चलाने सीख चुके हैं। तो अब इसको इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड लिखा जाता है वो है पिप इंस्टॉल -r, फिर requirements डॉट txt। ये पैकेज इंस्टॉल हो सक्सेसफुली, पैकेज इंस्टॉल हो गया, यानी हम लोग का ये पैकेज इंस्टॉल हम लोग हो गया, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो लिखेंगे वो है हम लोगों का डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन, क्या होना चाहिए डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस एक वेरिएबल बनाएंगे, कोई भी नाम दे सकते हो आप, मैंने फिलहाल तो ये नहीं बताया। इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग पूरा कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले आएगा होस्ट। होस्ट क्या होगा, लोकल होस्ट, याद रखना जैसे फॉर्मेट में लोकल लिखना। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा यूजर। ये सभी, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन सभी लैंग्वेजेस के लिए सेम होता है, बस लिखने का तरीका अलग हो। तो यूजर का नाम होता है root, राइट। उसके बाद रहेगा पासवर्ड। तो फिलहाल के लिए मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4, तो देखता हूँ। उसके बाद है डेटाबेस का नाम, हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने एक डेटाबेस बना के रखा है, अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, उसका नाम है stu_db, उसके अंदर एक टेबल भी बना के रखा है stu_db। और हम लोगों को क्या देना होगा कि कर्सर क्लास, कर्सर क्लास इसमें हम लोग देखेंगे नन। ये क्यों दिया जाता है, ताकि कोई इंटरप्ट ना आए। ठीक, तो ये हम लोगों को हो गया हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन, हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया सेव। अब हम लोग करेंगे डेटाबेस के साथ कनेक्शन। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे आना होगा। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए जो पैकेज हम लोग यूज करेंगे उसका नाम है पाई पाई, तो इसको इंपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर डॉट पाई के अंदर तो कॉन्फ़िगरेशन तो इन लोग इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम config import dbcon, क्योंकि एक ही फंक्शन है dbcon पे, तो इसको हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अब हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग फंक्शन बनाएंगे गेट कनेक्शन करके, ठीक है, फंक्शन बना ली। तो उसके अंदर हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे, ये दोनों नाम सेम हो जाए तो नाम चेंज कर देते गेट कनेक्शन। कनेक्शन करके एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। कनेक्शन करके वेरिएबल के अंदर क्या होगा, जो पैकेज है उसके अंदर एक फंक्शन है कनेक्शन करके, कनेक्ट, ये दे देंगे। ये दे देने के बाद हम लोगों को क्या देना है, हम लोगों को देना है होस्ट। होस्ट, तो ऐसे ही हम लोग बाकी के सारे दे देंगे। यूजर db config, पासवर्ड db config, पासवर्ड, और डेटाबेस db config डेटाबेस। और हम लोग कनेक्ट करेंगे कर्सर क्लास को, कर्सर क्लास को इसके साथ कनेक्ट करेंगे पाई माई एसक्यूएल डॉट कर्सर्स, दे देगा खुद ही कर्सर्स डॉट डायरेक्ट, इसके बाद हम करेंगे
फंक्शन है, फंक्शन को हम लोग आगे में रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या फंक्शन इसको हम लोग सब रिटर्न चाहिए फंक्शन को नहीं सब वेरिएबल को रिटर्न करेंगे। ये हो गया। रिटर्न राइट, इसको हम लोग सेव करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों का जो मेन फाइल है एप्रोक फाइल, इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं। तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ, ये कोई काम का नहीं है, रख भी सकते हैं आप। कमेंट कर देता हूँ सबसे बेस्ट है इसको भी कमेंट कर देता हूँ इसको ना right? अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली करना है कि हम लोगों को राउट्स लिखना है, उसके साथ से टाइप्स करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो राउट लिखेंगे वो है क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है, कैसे करेंगे, सेम चीज है, ऐप डॉट राउट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे हम लोग राउट स्टूडेंट नाम देंगे, फॉर एग्जाम्पल पे का नाम हम लोग दे दिए क्रिएट, और उसका मेथड दें, मेथड दें। ठीक है, मेथड एक के अंदर लिखा जाता है, क्योंकि मल्टीपल दे सकता है, तो उसको दे देंगे पोस्ट। दे दिया, आप इसी के नीचे इसका काम लिखिए, डेफ, मान लो हम लोगों ने दिया है क्रिएट स्टूडेंट। इसका काम क्या हो, तो इनपुट लेगा, जैसे हम क्वेरीज में लिख रहे थे, क्वेरी पे दैट वन इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज ले रहे थे कि हम लोगों को कौन कौन सा वैल्यूज देना है, और वैल्यूज इक्वल ही रख रहे थे आईडी के साथ साथ। देखो यहाँ पे अगर दिखाए तो पोजीशन 0 में आईडी है, या पोजीशन 0 में आईडी है, हम लोगों ने दिया है 3। हम लोग को वैसे ही डेटा लेना, ठीक है, हम लोग वैसे ही डेटा लेंगे। तो वो डेटा लेने के लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं डेटा करके। ठीक है, इसके अंदर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, एक और चीज, अब हम लोगों को फ्लास्क के साथ साथ, सिर्फ फ्लास्क नहीं, रिक्वेस्ट को भी इंपोर्ट करना होगा, साथ ही साथ जेसनिफाई को भी करना होगा। अब रिक्वेस्ट क्या है, जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जेसनिफाई क्या है, हम लोगों का रिस्पॉन्स जो है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोगों को डीबी को भी इंसर्ट करना है। तो फ्रॉम डीबी इंपोर्ट गेट कनेक्शन, यही फंक्शन, इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट डॉट जेसन, क्योंकि हम लोग लेंगे जो भी लेंगे इनपुट एज जेसन फॉर्मेट। क्यों लेंगे, यही हम लोग को पहले समझाया, क्योंकि हम लोग एक वेब पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं और वेब सिर्फ जेसन फॉर्मेट ही समझते हैं। ठीक है, तो हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, इसलिए कनेक्शन करके एक और वेरिएबल लेंगे, उसी के अंदर हम लोग गेट कनेक्शन को कॉल करेंगे। कर दिया। अब हम लोगों को कर्सर को चाहिए, कर्सर को रेडी करना है, तो कर्सर के अंदर हम लोग कर देंगे कनेक्शन, कनेक्शन कनेक्शन डॉट कर्सर, ये हम लोग का फंक्शन, ये क्यों काम आता है, क्यों मतलब क्वेरी को लेने के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नॉर्मली क्वेरी लिखेंगे, जो क्वेरी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा क्वेरी है, इसलिए हम लोगों को इसको एक वेरिएबल के अंदर लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्क्वेयर करके वेरिएबल ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ पूरा कमांड, बट मैं लिख के फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये अच्छा से देख लो, ये वही कमांड है जो हम उसमें उसमें एसक्यूएल में लिखते हैं। फिलहाल के लिए आईडी देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आईडी वापस, राइट, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, अब कौन सी चीजों में कौन सा वैल्यू लेंगे, वो हम लोगों को देना है, राइट। तो हम कर्सर को कॉल करके डॉट एग्जीक्यूट को कॉल करके, कर्सर क्या है कि क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, किस पे एग्जीक्यूट करवाएगा, एसक्यूएल को, क्योंकि हम लोगों ने क्वेरी लिखा हुआ है, राइट। और एक चीज आएगा,
जो जो डेटा हम लोगों को चाहिए, डेटा सबसे पहले क्या चाहिए, नेम। उसके बाद क्या चाहिए, डेटा एज। उसके बाद क्या चाहिए, डेटा ईमेल। उसके बाद क्या चाहिए, डेटा। ठीक है, तो ले लिया। अब हम कमिट करें, तो कमिट किसके साथ करेंगे, कमिट हम करेंगे कनेक्शन के साथ, कनेक्शन डॉट कमिट। ये किस लिए यूज होता है कि डेटाबेस के अंदर परमानेंट, मतलब उसको हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कर्सर को करेंगे स्टॉप, क्योंकि डेटाबेस का हमें चाहिए नहीं, तो क्लोज कर देंगे कर्सर से। कर्सर को क्लोज कर दिए। कर्सर को क्लोज करने के बाद कनेक्शन को भी क्लोज करेंगे, क्योंकि काम तो हो गया डेटाबेस से। अब फिर से जब हम लोगों को चाहिए तब हम फिर से उसको ओपन करेंगे, वरना ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक मैसेज रिटर्न करते हैं। रिटर्न, क्या मैसेज होगा वो, जिस मतलब रेस्पॉन्स होता है, तो रेस्पॉन्स को हमेशा जेसनिफाई में लिख के रखा जाता है। लिखने का तरीका ये है कि मैसेज लिखते हैं तो जेसन फॉर्मेट में लिखते हैं, मैसेज स्टूडेंट इज राइट। और हम लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर ये हुआ तो हम कोड नंबर दे देंगे, मान लो है तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, कुछ अगर एरर आया तो यहीं पे दिखा देगा क्या एरर। कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया था, इसलिए वो एरर आया। तो अभी दैट इज द प्रूफ, रन हो रहा है, कोई रन नहीं है। ये हम लोगों का db डॉट पाई। ठीक है, ये हम लोगों का कॉन्फ़िग। और अब हम एपीआई को लिख करें। एपीआई हिट करने के लिए हम लोग पोस्टमैन का यूज करेंगे। यहाँ पे कनेक्शन बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कनेक्शन बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग रिक्वेस्ट बनाएंगे। तो रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये पोर्ट नंबर को हम लोग कॉपी करेंगे। पोर्ट नंबर 5050 एंड वाली में दे सकते हैं, के लिए और स्लैश देंगे। क्रिएट किया है हम लोग का नाम, और उसका मेथड क्या था, हम लोगों को डेटा भेजना है। डेटा भेजने के लिए हम बॉडी का यूज करेंगे। तो हमें जाएंगे, जैसे में भेजेंगे। हम लोग क्या ले रहे थे, हम लोग ले रहे थे न्यू, फॉर एग्जाम्पल कोड, कोड में एबीसी दे देते हैं। उसके बाद लेंगे सॉरी एज, एज 18 दे देते हैं। उसके बाद लेंगे ईमेल, ईमेल लिखते हैं abc@gmail। उसके बाद दे देते हैं पासवर्ड, पासवर्ड दे देते हैं 123। अच्छा, पासवर्ड स्ट्रिंग था, तो वो स्ट्रिंग में सेव करके अगर इसको हिट किए तो देखो स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुल। तो हम लोगों का स्टूडेंट ऐड, हम लोगों ने क्या नाम लिया था, एबीसी। डेटाबेस में चेक करेंगे, सो डेटाबेस में इन लोगों का स्टूडेंट टेबल है, नहीं देखा एबीसी लिया, राइट। तो ये हुआ हम लोगों का क्या बोलते हैं, क्रिएट इंसर्ट वाला एपीआई, राइट। तो अगर हम लोगों को एक और एपीआई बनाना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, फिर से ऐप डॉट पाई के अंदर जाएंगे, इसी एपीआई के नीचे, इसी एपीआई के नीचे दूसरा एपीआई बनाएंगे। फिर से एनोटेशन ऐप डॉट राउट, इसका नाम दे देंगे फॉर एग्जांपल स्लैश सभी स्टूडेंट्स का डेटा, गेट ऑल नाम देते हैं। सो मेथड देते हैं गेट, राइट। इस फंक्शन के लिए हम गेट ऑल नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा हम लोगों को, कुछ नहीं, बस कनेक्शन बिल्ड करना होगा, कर्सर को बिल्ड करना होगा, क्वेरी लिखना होगा,
तो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए कनेक्शन करके एक वेरिएबल लेंगे, तो इसके अंदर हम लोग किसका स्टोर करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन कर दिए। कर्सर को लगाएंगे, कर्सर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन डॉट कर्सर, राइट, हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू लेना था, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा लिया, लेकिन गेट ऑल के लिए हम लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर्सर डॉट कर सकते हैं, तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे हम लोग क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी कैपिटल में लिखा जाता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। बस ये हम लोगों का क्वेरी है, क्वेरी हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कर्सर का रिस्पॉन्स आ रहा है इसको स्टोर करेंगे, तो एक स्टूडेंट्स करके वेरिएबल लेते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कर्सर डॉट फेचॉल। फेचॉल का मतलब जितना भी सब है, इस कमांड से जितना भी डेटा मिल रहा है सबको फेच करो, क्योंकि जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कर्सर को क्लोज करेंगे, कर्सर डॉट क्लोज, और क्या करेंगे, कनेक्शन को क्लोज करो, कनेक्शन डॉट क्लोज, राइट। और क्या करेंगे, प्रिंट मतलब रिस्पॉन्स भेजेंगे, तो रिटर्न जेसनिफाई। जेसनिफाई के अंदर हम लोग डेटा, सॉरी डेटा करके एक वेरिएबल लेंगे, मतलब डेटा करके एक जस्ट की वैल्यू देंगे, इसके अंदर हम लोग प्रिंट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, कर दिए। और उसका कोड क्या होगा, जब भी हो जाएगा, जैसे इसका कोड हुआ 200, तो इसका कोड भी 200 होगा, तो 200 लिखेंगे, सेव करेंगे। देखो इस सर्वर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होते, कहीं पे कुछ एरर फिर से दे रहे, अच्छा एक सेकंड मैसेज करेंगे। ओके, लेट मी जस्ट चेक वंस। ओके, तो यहाँ पे मैं था सर्वर चल गया। हम लोगों ने क्या एपीआई बनाया था, गेट ऑल, क्या मेथड है, गेट, तो इसमें फिर से पोस्टमैन में जाएंगे, पोस्टमैन में जाके, अच्छा यहाँ पे नाम नहीं देते, क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है, एक और ऐसे ही करके एक और हम लोग रिक्वेस्ट बनाएंगे, जिसको हम नाम दे देंगे गेट ऑल, जो स्टूडेंट का काम करेंगे। हम लोगों का सेम यूआरएल पेस्ट होगा, बस आखिर में एपीआई का नाम हो जाएगा गेट ऑल, और मेथड क्या होगा, मेथड होगा गेट, राइट। इसको हम सेव करेंगे, सेव कर क्रिएट करेंगे एपीआई की। अब देखो, हम लोगों का डेटाबेस में क्या है, सबसे पहले आईडी है, उसके बाद नेम है, उसके बाद एज है, लेकिन हम लोगों का रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, देखो रिस्पॉन्स हम लोग देख पा रहे हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है। तो इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हटाने के लिए, जैसे हम लोगों का टेबल में है वैसे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसा करने के लिए कुछ नहीं, बस ये जो फ्लास्क हम लोगों ने इंक्लूड किया, इसी के नीचे लिखना है एफ डॉट जेसन डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर इज इक्वल टू, बस इसको सेव करेंगे और फिर से हिट किए, राइट। तो आप लोग ट्राई कीजिए, हमने गेट ऑल किया है, आप लोग गेट बाय आईडी करने का ट्राई कीजिए, नहीं होता है फिर से दिखा दूंगा। थैंक यू, ट्राई कीजिए।